Wow, this is so nice. Thank you so much. I know what you like, sweetheart. वैसे पिछले 1 साल में ये आपका तीसरा गिफ्ट है जो मैं एक्सचेंज नहीं कराऊंगी। पिछले 1 साल में तुमको भी तो एक्सचेंज नहीं किया मैंने। सीरियसली? आप मुझे एक्सचेंज करेंगे? आपको मुझसे बेहतर कोई नहीं मिलेगा। You know ना, I'm the best. बेस्ट तो तुम हो, लेकिन तुम जो शोल्डर अप देती हो ना, दैट्स इवन बेटर। शोल्डर पेन कर रहा है, मसाज कर दो। क्यों नहीं? चलिए। Feeling better? मच बेटर। पता है, तुम जब ये मसाज करती हो ना, दिन भर का सारा स्ट्रेस दूर हो जाता है। फीलिंग सो रिलैक्स्ड। दिव्या का कॉल है, आई हैव टू टेक इट। हाय बेटा। Hi Dad, where are you? बेटा मैं एक फ्रेंड के यहाँ आया हूँ। एनीथिंग अर्जेंट? व्हाट हैपेंड? अच्छा आप घर कब तक आ रहे हैं? बेटा मुझे आने में थोड़ा लेट हो जाएगा, तुम खा लेना। नहीं डैड, आज हम साथ में डिनर करेंगे। मैंने आपके लिए पास्ता बनाया है। वाह बेटा, अब तुमने पास्ता बनाया है तो खाने आना ही पड़ेगा। गिव मी 1 hour, जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करता हूँ। Okay Dad, come soon. I'm waiting. बाय बेटा, लव यू। Bye Dad, love you too. अच्छा, तो आप 1 घंटे में घर जा रहे हैं? वो तो कहने की बात है, अभी अभी तो आया, इतनी जल्दी थोड़ी जाऊंगा। क्या बात है हमेशा, तू तो पूरी ट्रांसफॉर्म हो गई। न्यू फोन, डायमंड ज्वेलरी और नए घर में भी मूव इन हो गई, जहाँ मुझे अभी तक नहीं बुलाया ऑफ कोर्स। तो बात क्या है, नौकरी लगी है, लॉटरी? हाँ नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब भाई ने गिफ्ट किया है। वो तुझे बताया था ना, जो दुबई में रहते हैं। हाँ बताया था तूने। हाँ, इनफैक्ट मैं तो अभी भी जॉब ढूंढ ही रही हूँ, पर मैं ये सोच रही हूँ कि एक बार नए घर में सेटल हो जाऊँ ना, फिर एक्टिवली ढूंढूँ। अरे तो व्हाई डोंट यू ज्वाइन माय डैड्स कंपनी? यू थिंक आई शुड? मतलब वो मुझे ले लेंगे? हाँ ब्रो, क्यों नहीं। इनफैक्ट डैड से कह ही रहते कि नेक्स्ट मंथ उनके यहाँ रिक्रूटमेंट ड्राइव है, तो काफ़ी सारी पोजीशंस फिल करनी है। तेरा भी सिलेक्शन हो ही जाएगा ना उसमें। हाउ कैन यू बी सो श्योर? मेरे डैड बहुत हेल्पिंग है, उनके लिए जो भी काम करते हैं ना, वो उन्हें भगवान मानते हैं। और मैंने तो तुझे कहा भी था कि एक बार उनसे जाके मिल ले, उनका नंबर भी दिया था तुझे, बट आई एम श्योर तो उन्होंने कॉल नहीं करी होगी ना। हाँ यार, एक्चुअली आई वाज सो स्कैर्ड कि मैं उन्हें अनवर्दी लगी तो। अनवर्दी क्यों लगेगी? तेरे पास सही क्वालिफिकेशन है, राइट एटीट्यूड है, एंड डोंट वरी, ही लव्स यू मोर देन एनीथिंग। वो मेरी बात कभी नहीं टालेंगे। इनफैक्ट मैं उन्हें अभी कॉल करती हूँ, तो रुक। नहीं नहीं, थैंक यू यार, लेकिन मैं किसी का फेवर नहीं लेना चाहती। मैं ना जो भी करना चाहती हूँ अपने बलबूते पे करना चाहती हूँ। और छोड़ ना, जॉब वॉब का इतना टेंशन नहीं है। इनफैक्ट मेरा परसों ही एक इंटरव्यू लाइंड अप है। चल ऐसा है तो सही है, बट अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत लगे तो मुझे बताना, ओके? थैंक यू। हाय स्वीटहार्ट, मैं 3 बजे तक आ रहा हूँ। रियली मिसिंग यू। अब 3 बजे तो मैं फ्री नहीं हूँ। इनफैक्ट मैं निकल ही रही थी। मैं 6 बजे तक फ्री हो जाऊंगी। 6 विल बी टू लेट। ऐसा करो, जहाँ जा रही हो कैंसिल कर दो। कैंसिल तो नहीं कर पाऊंगी, मैंने कमिट कर रखा है। चलो ना, आई एम गेटिंग लेट, आई विल कॉल यू लेटर, ओके?
अरे व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। कभी आए आप? 3 बजे। लेकिन मैंने आपको बोला था ना कि 3 बजे मैं बिजी हूँ। और क्या कर रहे थे आप इतनी देर से? तुम्हारा इंतजार। सो स्वीट। मैं ना 2 मिनट में चेंज करके आती हूँ, ठीक है? स्टॉप। कहाँ गई थी? बैंड्रा, एक फ्रेंड का इवेंट था इसीलिए गई थी। क्यों? क्यों? क्यों पूछने का हक तुम्हें नहीं है। तुम्हें सिर्फ मुझे जवाब देना है। बताओ क्यों? फ्रेंड ने बुलाया था इसीलिए गई थी। मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि तुमने मुझे ये क्यों कहा कि तुम फ्री नहीं हो? बिकॉज आई वॉज अनअवेलेबल। क्या कहा तुमने? यू वर अनअवेलेबल। हाउ डेयर यू से दैट यू वर अनअवेलेबल फॉर मी? तुम्हें पता है मैं तुम पर कितने रुपए स्पेंड करता हूं एवरी मंथ? तुम्हारी शॉपिंग से लेकर तुम्हारे मेकअप तक, तुम्हारी कार, फ्यूल, फूड, लॉन्ड्री, ये सारे खर्चे मैं उठाता हूं। तब जाकर तुम ये इवेंट्स अटेंड कर पाती हो। ये जो तुम्हारे हाथ में एक्सपेंसिव फोन है ना, और ये जो एक्सपेंसिव गिफ्ट्स मैंने दिए हैं, ये घर का रेंट जो 1 लाख रुपए पर मंथ है, ये सारे खर्चे मैं तुम्हारे उठाता हूं। उसके बाद मैं तुमसे ये क्यों सुनूं that you are not available for me? You are busy for me. तुम्हारे पास मुझे देने के लिए टाइम नहीं है। How dare you say that? देखिए, अब खामोखा नाराज हो रहे हैं। मेरा आपको ऐसे ऑफेंड करने का मकसद नहीं था। ऑफेंड करने का ना तो तुम्हें कोई हक है और ना ही तुम्हारी उतनी औकात है। क्योंकि जितने पैसे मैं तुम पर खर्च करता हूं ना, और उसके बदले में जो तुम मुझे देती हो, वो एक 8-10 हजार की प्रोस्टिट्यूट भी दे सकती है, और वो भी तुमसे कई गुना बेहतर। सो टेल मी, मैं तुम पर इतने रुपए खर्च क्यों करूं? Why? I'm sorry. Better be sorry. And always be available when I fucking want you. वरना तुम्हें एक्सचेंज करने में मुझे सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। आगे से ऐसा नहीं होगा। ऐसा ना हो तो ही अच्छा है। अभी मूड नहीं है। तुम्हें पता है मैं पर कितने रुपए स्पेंड करता हूं एवरी मंथ? वो एक 8-10 हजार की प्रोस्टिट्यूट भी दे सकती है। हाँ दिव्या। हेलो अमीशा, हम लोग गोवा ट्रिप प्लान कर रहे हैं, कॉलेज के सारे पुराने फ्रेंड्स। तो तू चलेगी? अरे बोल ना। हाँ ठीक है, चलूंगी। कभी जाना है? मैं जैश के साथ ही बैठी हूँ, हम लोग सारा ट्रिप प्लान करके तुझे व्हाट्सएप करते हैं। ओके ओके, मान गई। मेरे डैडी बहुत हेल्पिंग, उनके लिए जो भी काम करते हैं ना, वो उन्हें भगवान मानते हैं। He loves you more than anything. वो मेरी बात कभी नहीं टालेंगे। 4, 3, 2, 1, go! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, my love. Happy birthday to you. Now, birthday kiss for the birthday girl. एक मिनट। उससे पहले आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग। Okay, क्या? पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करोगे, बट वेट, आई विल शो यू। Yeah? अच्छा, क्लोज योर आइज। Okay.
हाथ आगे करो। ये क्या है? किसका है? मुझे क्यों दे रही हो? ये मेरा है एंड वी आर प्रेग्नेंट। क्या? ये क्या मजाक कर रही हो? पहले मुझे भी बिलीव नहीं हुआ था। देन दिस इज द थर्ड किड दैट आई हैव ट्राइड। और सब में 2 लाइनें थी। देखो हमेशा ये किट विट को मैं नहीं मानता। कल सुबह का मैं डॉक्टर से अपॉइंटमेंट फिक्स कर रहा हूँ, ब्लड टेस्ट करवा लेना। मुझे पता था कि आप यकीन नहीं करोगे, इसीलिए मैं टेस्ट करा के आई हूँ और ये रही रिपोर्ट्स। मैंने तुम्हें कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दिए थे, वो लेती नहीं थी क्या? लेती थी ना, लेकिन पता नहीं कैसे काम नहीं किया। और मैंने ऑनलाइन पढ़ा था कि पिल्स लेने के बाद भी 1% चांस होता है प्रेगनेंसी का। देखो अमीशा, जो हो गया सो हो गया। मैं कल अपना ड्राइवर भेजूंगा, तुम उसके साथ डॉक्टर के पास चली जाना। मैं उसे सब समझा दूंगा, ही विल टेक केयर ऑफ इट। नो, आई डोंट वांट टू टेक केयर ऑफ इट, आई वांट टू कीप इट। यू वांट टू कीप इट मतलब? ये अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? ये उम्र में तुम्हें मां बनना है? मां बन गई तो ये बच्चे का ख्याल कौन रखेगा? उसे पालोगी पोसोगी कैसे? उसके पापा है ना। कौन पापा? इसकी क्या गारंटी कि मैं उसका पापा हूं? ठीक है ना, डीएनए टेस्ट करवा लेंगे तो प्रूव हो जाएगा और हमारे बच्चे को वो सब कुछ मिलेगा जो उसके पापा का है। क्या बकवास कर रही हो तुम? आप ही तो चाहते हो ना कि मैं आपके लिए 24/7 365 दिन अवेलेबल रहूं, तो बदले में मुझे भी तो वाइफ बनने का हक चाहिए ना। और मैं क्यों 2-2.5 लाख के लिए अपने आप को बेचूं जब मैं 500 करोड़ की हकदार बन सकती हूँ। अच्छा, तो ये सब तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। तुम्हें है ना एक फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाली है। माई लॉयर्स आर गोइंग टू फक यू इन द कोर्ट एंड यू फकिंग गेट आउट ऑफ माई हाउस। यहाँ पे तुम अपनी मर्जी से रह रही थी, कोई तुम्हारे ऊपर जोर जबरदस्ती किसी ने नहीं की थी, समझ गई? आपको ना जो करना है कर लीजिए। लॉज आर देयर टू प्रोटेक्ट द वुमेन, और मैं ये प्रूव कर सकती हूँ कि आप मुझे एक्सप्लॉइट करते हो। एक जवान लड़की को जो आपसे आधी उम्र की है, उसको कीप बना के रखा है, बंद करके रखा है। ओके, टेल मी योर प्राइस। क्या कीमत है तुम्हारी? 5 करोड़। 5 करोड़ डन। कल मेरा लॉयर आएगा एनडीए लेकर, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, उस पर साइन कर देना, तुम्हें तुम्हारे 5 करोड़ मिल जाएंगे। और उसके बाद इस घर में तुम्हें 1 मिनट भी नहीं रहना है। गेट आउट ऑफ माई लाइफ फॉरएवर। 5 करोड़। अरे तू 10 करोड़ मांगती ना तो भी मैं तुझे दे देता, लेकिन तेरी औकात की तरह तेरी सोच भी छोटी है। 5 करोड़ हाँ। बिच। मुझे आपके 5 रुपए भी नहीं चाहिए। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आई एम नॉट प्रेग्नेंट एंड ये रिपोर्ट्स भी फेक है। So what the hell is going on? Have you lost it? ये क्या तमाशा बना रखा है? प्रेग्नेंट हो नहीं हो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यू विल हैव टू साइन एन एनडीए, और उसके बाद तुम इस घर से चली जाओगी हमेशा के लिए। मेरे पास तुम्हारे ड्रामे के लिए टाइम नहीं है। मैं तो जा ही रही हूँ। इनफैक्ट मैंने अपना बैग पैक कर रखा है। आप ये मत सोचना
कि मेरे चले जाने से आपकी लाइफ में ड्रामा खत्म हो जाएगा। आपकी लाइफ का असली ड्रामा तो अब शुरू होगा मिस्टर राज सिन्हा। दिव्या, वाह मिस्टर सिन्हा वाह, आप तो डैड कहलाने के लायक भी नहीं रहे। दिव्या बेटा, जैसा तुम समझ रही हो वैसा नहीं। दिव्या बेटा, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। जो कुछ भी हुआ म्यूचुअल कंसेंट से हुआ है और उसे इस रिश्ते में बहुत कुछ मिला है। आस्कर, Whatever! लेकिन आपको तो ये बात सोचनी थी ना कि वो आपकी बेटी की क्लासमेट है। क्या है ये 5 करोड़ 10 करोड़ एनडीए, जिससे आपको बेटी बोलना चाहिए उसी की बोली लगा रहे हैं आप। मुझे नहीं पता था कि आपके इस चेहरे के पीछे इतनी घिनौनी पर्सनालिटी छुपी है। मैं मॉम को झूठा मानती रही, पर एक्चुअल में वही सही है, क्योंकि जानती थी वो कि आपका कैरेक्टर कितना गिरा हुआ है। गलती मेरी थी कि मैंने आपको भगवान माना और मॉम को लायर। पर अब मैं जान गई हूं कि आपने अपने पैसों के दम पे मुझे मॉम से अलग किया और उनके बारे में झूठ बताकर मुझे अंधेरे में रखा। बट नॉट एनीमोर। I'm ashamed to call you my dad. बेटा, ये सब तुम क्या बोल रही हो? मेरा सब कुछ तुम्हारा ही तो है, ये बिजनेस, ये प्रॉपर्टी। You're so disgusting. आप मुझे भी अपने पैसे और प्रॉपर्टी का लालच देके खरीदना चाहते हो? मैं लंदन जा रही हूं, मॉम के पास, हमेशा के लिए। And don't you ever try to contact me. I'm sorry, Amisha. रिलेशनशिप ऑफ कन्वीनियंस, जहां ऐशो आराम और लाइफस्टाइल देने के बदले मिलता है कुछ पल के लिए जवानी का एक्साइटमेंट और कंट्रोल। शुगर डैडी और शुगर बेबी का ऐसा संबंध एक निजी रिश्ता नहीं बल्कि एक सौदा होता है, जहां शुगर डैडी को लड़की की ज़रूरतें पूरी करना, उसके ऐशो आराम का ख्याल रखना, महंगे गिफ्ट्स, वेकेशंस देना आम बात है। लेकिन उसकी कीमत चुकाने के लिए शुगर बेबी को अपनी आज़ादी गिरवी रखनी पड़ती है। एक स्लेव बनकर अपने शुगर डैडी की हर डिमांड को पूरा करने के लिए अवेलेबल रहना पड़ता है। ये सौदे का रिश्ता लंबे समय तक कभी नहीं टिक सकता। इस तरह के रिश्ते ना ही सिर्फ परिवार को तोड़ देते हैं बल्कि आपके अस्तित्व को भी हिला कर रख देते हैं। ज़रूरी है कि हम ऐसे ट्रांजैक्शनल रिश्तों में ना फंसें, क्योंकि ज़रूरत है टू बी सेफ। बताइए आपके क्या विचार हैं इस कहानी के बारे में, हमें नीचे कमेंट्स में, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि इस तरह की कहानियां हम आपके लिए लेकर हर हफ्ते आते हैं।